हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेनोजोन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सवाका बिजनेस मशीन्स के बारे में। तो गाइस, रिसेंटली क्वार्टर 2 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है एंड कंपनी ने काफी अच्छा सेल्स दिया है। ऑलमोस्ट सेल डबल हो गई है। तो गाइस, इसका हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या ये पेनी स्टॉक नेक्स्ट मल्टीबैगर बन सकता है। तो गाइस, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम फॉलो करना, बिकॉज इस तरह के डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग के चैनल में आपको मिलते रहेंगे कंपनीज के। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये हम लोग का जो इंस्टाग्राम पेज है इसको भी आप जरूर फॉलो करना, ठीक है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। प्लस गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गाइस, एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई एसईबीआई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, तो कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च करिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही इन्वेस्ट करिएगा। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें क्वार्टर 2 रिजल्ट्स की, तो गाइस सितंबर में जो रिजल्ट था, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो सेल जो है कंपनी की वो 30 करोड़ की है, ठीक है। ये गाइस काफी अच्छा जंप है लास्ट क्वार्टर से, 17 करोड़ से, ठीक है। और इसके पहले का अगर सेल देखो तो वो 6 करोड़ था। तो लास्ट 3 क्वार्टर में लगातार कंपनी का सेल बढ़ रहा है। ये क्लियरली दिखा रहा है कि कंपनी को कुछ नया बिजनेस मिला है जिससे कंपनी की सेल बढ़ रही है, ठीक है। और गाइस, अगर आप पिछले पिछले 3-4 सालों के क्वार्टर को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि पहले कितनी कम सेल होती थी। 38 लाख, 17 लाख, 2 करोड़, मतलब 1-2 करोड़ की अराउंड ही सेल रहती थी। कई बार तो 20-25 लाख भी रही है। बट अभी इसी क्वार्टर में ही 30 करोड़ की सेल हो गई है, ठीक है। तो गैस, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब गैस, बात करें अगर नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छे से ग्रो हुआ है। अगर आप देखोगे तो 50 लाख का इसी क्वार्टर में प्रॉफिट हो गया कंपनी को, ठीक है। और जून के क्वार्टर में 27 लाख का प्रॉफिट है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि इस फाइनेंशियल ईयर में इसकी सेल रही है 48 करोड़, ठीक है। और इसका नेट प्रॉफिट रहा है 77 लैक्स, ठीक है। तो वो काफी बड़ा इंडिकेटर है। अब अगर बात करें हम लोग उसकी ईयरली कंपैरिजन करें कि ईयर वाइज क्या रहा है, तो गाइस, अगर मैं पिछले 10 साल का भी डेटा देख लूं, 2013 से लेकर अभी तक का, ठीक है, तो गाइस देखो कि टीटीएम, ठीक है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 54 करोड़ का टर्नओवर रहा है। और पहले क्या रहा है, 6 करोड़, 2 करोड़, ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब अगर आप इसी साल, ये साल जो हाफ 2 क्वार्टर थे उसमें ही 48 करोड़ है, ठीक है। तो सोचो जब ईयर आपका एंड होगा तो ऑलमोस्ट 70-80 करोड़ का सेल रहेगा। तो ऐसे समझो कि इस साल इसकी सेल हो सकता है 70-80 करोड़ टच कर जाए। और पिछले 10 सालों में आप सेल देखो सी क्या रही है, 6 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, ऐसा। तो गैस, अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा जंप है, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा है इसका। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 88 लाख का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। वो चीज है, तो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा इसका, जब एंडिंग होगी मार्च 2025 में। तो गैस, ये इसका वो रहा है सेल्स एंड प्रॉफिट। अगर कुछ और कंपैरिजन करें हम लोग इसका, तो गैस अभी इसका ये पेनी स्टॉक है, ठीक है। इसका शेयर प्राइस इस टाइम पे 0.63 रुपीज है, 63 पैसे का शेयर है। पहले क्या था, पहले ये ओवर वैल्यूड स्टॉक था। बट आज ही जब ये रिजल्ट आया तो अब ये अंडर वैल्यूड हो गया, ठीक है। मतलब बुक वैल्यू इसकी ज्यादा है, देखो, ठीक है। बुक वैल्यू इसकी ज्यादा है करंट प्राइस से। और यहाँ पे जो प्रॉस हैं ये बढ़ गए हैं, पहले ये दो ही थे। तो प्रॉस क्या है इसके, कंपनी ने डेट और रिड्यूस करा है। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी पे लोन नहीं ज्यादा, तो बैंकरप्सी की चांसेस नहीं है। स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.62 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब अंडर वैल्यूड है स्टॉक। पहले करीब 2.6 टाइम्स ओवर वैल्यूड था। डेटर डेज जो है वो भी कम हो गए हैं काफी, 169 से 20 डेज हो गए। गैस, कुछ कॉन्स क्या है इसका, मेजर कॉन्स ये है कि प्रमोटर होल्डिंग कम हो गई थी। प्रमोटर होल्डिंग 0.82% थी, वो एक चीज है, ठीक है। बाकी कंपनी डिविडेंड नहीं देती, वो तो काफी कंपनीज भी देती हैं। और लो रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है, ठीक है। अर्निंग्स में 1.33 करोड़ का वो रहा है, अदर इनकम भी है, ठीक है। और प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है। तो गैस, जब कंपनी को बिजनेस मिलने लगता है तो कई बार ऐसा हुआ है स्टॉक्स में कि प्रमोटर ने शेयर्स को बाय बैक कर लिया, उनकी होल्डिंग बढ़ गई है, ठीक है। बट स्टिल ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि प्रमोटर होल्डिंग कम है, ठीक है। वो एक नेगेटिव साइड होती है। बट अगर कंपनी को बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा तो हो सकता है वो वापस आ जाए। तो गैस, अगेन ये है पेनी स्टॉक ही, ठीक है। बट क्योंकि पेनी स्टॉक किसी रीजन की वजह से अभी तक इसके पास सेल नहीं थी, तभी ये 60 पैसे 50 पैसे पे चल रहा था। अब अचानक से 30 करोड़ की सेल आई है, तो डेफिनेटली हो सकता है बढ़ जाए। अब डिपेंड ये भी करता है कि क्या पता आगे बिजनेस कैसा जाएगा, क्या होने वाला है। बीच में एक न्यूज आई थी कि टीसीएस दुबई से इनका वो होने वाला है मर्जर, बट उसका कोई न्यूज आया नहीं। तो हो सकता है कि वो डील हो गई हो, इसी वजह से इनका बिजनेस बढ़ रहा हो, ठीक है। तो अगेन गाइस, मैं यही बोलूंगा यहाँ पे कि पेनी स्टॉक में उतना ही पैसा इन्वेस्ट करो जितना आप लूज करने के लिए तैयार हो, ठीक है। एक्साइटेड नहीं होना कभी। और कम से कम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करो, कम से कम 5 साल का हॉरिजन रखो। और बीच में कहीं प्रॉफिट्स का टाइम आता है, प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। तो अगेन,
ये वीडियो देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत होना, अपना रिसर्च करना, उसके बाद ही डिसाइड करना, ठीक है। मेरा काम था कि आपको एक एनालिसिस देने का, वो मैंने दे दिया है, बट जो नंबर्स बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कंपनी बहुत सही ट्रैक पे बढ़ रही है, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो गैस ये चीज थी। बाकी आई गेस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गैस अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, वहां पे अपडेट्स आते रहते हैं वीडियोस के, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर में, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा फिनोजोन के, ठीक है। चलो गैस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।